एक दिन के लिए जा रहे हैं, 2 सूट 2 सलवार कमीजें और जनाब प्रोग्राम तो एक दिन का ही है, शायद देर भी हो जाए। तुम क्यों परेशान हो रही है? नहीं तो मुझे मालूम है तुम्हें रात अकेले में डर लगता है, तो ये 2 दिन तुम हमेशा के कमरे में सो जाना। मगर आपके मुकम्मल प्रोग्राम का इन तो होना चाहिए ना। कोशिश तो करूंगा कि कल रात तक वापसी हो जाए, नहीं तो परसों रात मैं किस वक्त भी आ जाऊंगा। कहते मैंने मेन गेट की चाबी अपने पास रख दी है ताकि आधी रात को तुम लोगों को तकलीफ ना हो। और आप जमाई को कहना घर का ख्याल रखो। 2 रोज हो गए अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला, तो शायद बेरोजगारी से तंग आ गया है। अरे ये कहाँ की तैयारी है? कराची जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। नौकरी तो कुछ नहीं हुआ। देखो मियाँ, जहाँ तक मुमकिन था मैंने कोशिश कर ली, लगता है तुम नौकरी कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो फिर कल फैन खुदवा देता हूँ। क्यों? हो सकता है तेल का कुआं निकला, दिमाग खराब हो गया। हो सकता है कोई दफन किया हुआ खजाना ही निकला। क्या हो गया जमाल? वो जो कह रहा है कि नौकरी तुम्हारे नसीब में नहीं है। देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप खाओ पियो ऐश करो। जी जी जी, मैं जो कुछ भी खा पी रहा हूँ ना, एक एक टके एक एक पाई का हिसाब लिख रहा हूँ। मैं गैरतमंद आदमी हूँ, एक एक पाई वापस करूंगा आपसे। कैसे? मेरे पास 10-15 हज़ार रुपए हैं, मैं अब कुछ बिजनेस करूंगा। 10-15 हज़ार में क्या बिजनेस करोगे? 4-4 लाख तो दुकानों की पगड़ियाँ होती हैं। गरीब आदमी के साथ यही तो एक प्रॉब्लम है, दुकान की पगड़ियां देते देते अपनी पगड़ी में गिर गए। चलो तुम्हारा ये मसला मैं हल कर देता हूँ। बाहर जो मोटर गैराज है ना, उसको तुम दुकान बना लो। मेरी जो ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया। अगर जनाब बिजनेस क्या करेंगे आप? अगर रईस से मशवरा कर लो ना, फिर आपको बताता हूँ। रईस रईस आप गर्दे में क्या कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? ओहो, फिर गिनती गलत करवा दी। तो शायद मुर्गियां इधर उधर होती हैं, मैं दोबारा गिन रहा हूँ, मुझे लगा जैसे ज्यादा हो गई है। क्या हुआ क्या हुआ? एक मुर्गी कम है? मुझे क्या मालूम? तो सच बता दे, बिजनेस में पार्टनर का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। कसम ले ले, देखी तो नहीं? आराम है, सुबह से कोई कीमत मालूम करने भी आया, बस फिर एक मुर्गी इधर उधर हो गई। मुझे तो पहले ही डर था। मुझे याद आया, एक मुर्गी मैंने खुद अपने हाथों से फकीर को दी है। फकीर को क्यों? दादी ये कहती थी कि दर से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, भूली हुई भी नहीं थी, मैंने एक मुर्गी उठा के उसको दे दी। शाबाश, अगर दिन में 4 फकीर और आ गए ना, तो मैं और आप दोनों गलियों में फकीर बनकर नाचते हुए नजर आएंगे। समझ? यार रईस जी सुबह से घाट क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएंगे यार? किसी को मालूम भी हो क्या मुर्गी खाना खुला हुआ है? बाहर इतना बड़ा बोर्ड तो हम लोगों ने लगाया हुआ है, वो कमेटी वाले ले गए। क्या? हाँ, उनसे इजाजत लेनी पड़ती है, उसकी पब्लिसिटी भी तो करनी चाहिए थी। बस यार यही तो गलती हुई, पब्लिसिटी क्यों नहीं? एक आइडिया, टीवी पे इश्तेहार दे देते हैं मुर्गियों का। इश्तेहार? हाँ, बात तो देख नहीं रहे, टीवी पे हर चीज जो है ना इश्तेहार से बिक रही है। नमक हो, मिर्च हो, आटा हो, हल्दी हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, डब्बे में कुछ हो या नहीं हो, इश्तेहार से लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। और मगर मुर्गियों का क्या? देखो अब ये सोचो इश्तेहार होना क्या है। जवान साहब आप पागल तो नहीं हो गए? आप पागल नहीं हो गया, बिजनेसमैन हो गया हूँ, बिजनेसमैन। देख हर चीज टीवी पे गा कर देखी जा रही है। गाना सोच, गाना क्या होना चाहिए? मसलन गाना ऐसे हो कि हो मेरी मुर्गी, हो मेरी मुर्गी, जी हाँ, जमालपुर फॉर्म से अंडे और मुर्गियां हासिल कीजिए। 2 दर्जन दो और 2 मुर्गियों पर 1 पिज्जा मुफ्त। ये चीजें आएंगे क्या तो जो मुफ्त देंगे? पागल हो गया है क्या? यदि कोई पिज्जा लेने के लिए आएगा, कहेगा कि जी पिज्जा भी आपने कहा था दे, तो हम कह देंगे ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए दी, मुद्दत खत्म होगी। जैसे सब कर रहे हैं। क्या मतलब? सब कर रहे हैं इसी तरीके से। देखो टीवी पर इश्तेहार देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसा करते हैं,
मुर्गियां बेच के इश्तेहार दे देते। मगर इश्तेहार की क्या जरूरत है? कुछ तो हो जाता है, कुछ भी। ऐसा लगता है पोस्टर हो या कुछ दीवार पे लिख के जमात हो। एक आइडिया आया मेरे को। ऐसा करो कि तुम कनस्तर उठा के बजाते हुए पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाओ, जैसे शहरी वाली लगाते हैं, ठीक है? और ऐलान कर दो कि जवान पोल्ट्री फार्म खुल गए, मुर्गे और अंडे यहाँ पे। ये क्या तरीका है? बिजनेस में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चल ऐलान करते। अरे इसकी अलग पैसे ले लेना मेरी बात। क्या अलग पैसे? अलग पैसे कैसे जरा मुझे बता के जाओ। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। वेरी गुड। जमाल पोल्ट्री फार्म खुल गया। दाल सब्जियां छोड़े छोड़े छोड़े। वेरी गुड। बस ठीक है। क्या निकल रहा है? हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। आसिया हद हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर बोर लगती हो। क्या हुआ? होना क्या? मैं तुम्हारे से रहने को इसलिए आई थी कि अपने घर की बोरिंग से तंग आ गई थी, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज्यादा बोरियत है। क्या करें? कोई जेल नहीं है और ना यहाँ कोई तफरीह की जगह है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ऐसा करते हैं, आज जो सुबह मुर्गी वाला ऐलान नहीं कर रहा था, हाँ, उसकी दुकान पर चलते हैं, वहाँ से मुर्गी भी खरीद कर लाते हैं और मैं तुम्हें चाइनीज सूप बनाना सिखाती हूँ। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? अरे शादी अभी कहाँ, अभी तो तलाश जारी है। चलो, अल्लाह भला करेगा। चलो। हेलो 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 हेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साफ और शफाफ, खूबसूरत और आला, अच्छा खानदान, देखने में उम्दा। तारीफ का शुक्रिया। मैं अपनी मुर्गियों की बात कर रहा हूँ। क्या मुर्गियों का खानदान? जी, हमारी मुर्गियों का खानदान मुगलिया दौर से मिलता है जाके। अच्छा, वो कैसे? नहीं, वो मुगलिया दौर में जो बादशाह मुर्गियाँ खाते थे ना अपने दस्तरखान पर, तो हमारी मुर्गियों का शजरा नस्ल उनसे जाके मिलता है। तो इस तरह ये भी खानदानी हुई ना। मगर ये तो विलायती मुर्गी है। सूरत से न जाए, शक्ल सूरत से न जाए, देखने में तो हम भी देसी लगते हैं, लेकिन हमारा लिबास तो विलायती है। ये तो फैशन है। हाँ, कुछ मुर्गियों ने नाखून बढ़ाए हैं, फैशन है। मॉडर्न और एडवांस मुर्गियाँ हैं। कुछ मुर्गियों ने बाल ट्रिम करवाए हैं गर्मी की वजह से। अच्छा, आज ऐसा करें कि हमें 2 लका मुर्गियाँ दे दीजिए। ये क्या कर रही है? खामोश रहो, तुम मेरी खामोश तो मैं जमीन को करूँ। बड़ा अकलमंद हूँ, होशियार बंदा था ना। अभी देखो मजा आता है। बात में एक बड़ा मसला हो गया जी, वो मुझे ये नहीं पता कि ये लका मुर्गी क्या होती है। कमाल करते हैं आप भी। आप मुर्गे बेचते रहो तो ये भी मालूम नहीं। वो बुरा नहीं मनाइएगा, अभी जरा नया नया हूँ ना वो। तो ये क्या हमारी तरह मुर्गियों में ये इलाकायत की बाबा फैलती है? अरे नहीं, ये तो बहुत मासूम होती है। तो कैसे पता चलेगा कि लका मुर्गी कौन सी? देखिए, जो उड़ती और चलती है ना, वो लका मुर्गी होती है। वैसे लका कबूतर होते हैं। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि मुर्गी कौन सी मुर्गी? आप ऐसा करें कि मुर्गी पकड़ के ले, मैं देख लूंगी उड़ा के ना, जो उड़ेगी तो वो लका होगी। अच्छा, इतनी सी बात मेरी अक्ल में नहीं आ रही। ये लीजिए, आप पता मुर्गी लेकर आएगा तो मैं मुर्गी उड़ा दूंगी, बाकी मुर्गी लेकर खामोश ऐसे में प्यारी वो करूँगी। अल्लाह जल्दी से मुर्गी आ जाए, ये देखिए जी, अब आप खुद ही पहचान ले इसमें से लक्का मुर्गी कौन सी। मेरा ख्याल है कि ये वाली मुर्गी लका है। कैसे पता ये? अरे क्या कर दिया आपने? मुर्गी उड़ा दी? अरे वो कुत्ता कुत्ता ले गया मुर्गी। चलो भागो भागो भागो। कौन सा सोचे, अब आपकी बारी है। क्या हुआ? मुझे भी जरा सोने दे। नहीं आखिर
तय क्या हुआ था ये बताएं। अरे इसको तो हटा, पीछे क्या तय हुआ था? ये कि 2 घंटे आप सोएंगे, 2 घंटे मैं जागूंगा। तो फिर तो 2 घंटे आप सो लिए। अब 2 घंटे तुम जागो, यही तय हुआ था ना? जी जी हाँ। ठीक है फिर जाग 2 घंटे, आप 2 घंटे तो पूरे करो जागने वाले। अब क्या है? दुश्मन है। अच्छा अच्छा है, दुश्मन है कैसे मालूम? बराबर वाले कमरे में किसी की चलने की आवाज आ रही है। अच्छा मेरे ठंडा कर। नहीं सब मन के बाद असला जरूर होगा। और आपका पिस्टल को है? पिस्टल वो तो चीरी बाजी की बात होता है। कोई चोरी चाहो कुछ होगा। यार चोरी काफी से डर लगता है यार, इस तरह की वजह से। क्या पता है क्या? दोनों साथ चलते हैं। अच्छा तुम दरवाजा खोल लो। अच्छा मैं कंबल लेके चलता हूँ। जैसे तुम दरवाजा खोलोगे मैं चोर पे कंबल डाल दूंगा, बस फिर हॉकी से शुरू। ठीक है बिल्कुल। अगर मुर्गियां हवा हो गई तो सुबह बड़ी बदनामी होगी। चलो ऐसा करता हूँ मैं, तुम गिनती गिनना, गिनती गिन के दरवाजा खोलना, मैं फौरन चोर पे कंबल डाल दूंगा और फिर शुरू। ठीक है? हाँ अगर इसको तो देख के ना चले। 1 2 3 मारा 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 हमारा हमारा मार 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 चोर 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 मार चोर 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 मार चोर 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 चोर। एक मिनट बेहोश हो गया। जरा कंबल हटा, जरा मुखड़ा दिखा। जीत गए शाबाश। डंड मुझे दे। शाबाश भाई शाबाश भाई शाबाश भाई। होश में क्या कर दिया? तभी ठीक है ना आपकी? अरे मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ। नहीं हम बताते हैं आपको हुआ क्या। ये मुर्गियां तो सवाल नहीं, ऐसे में गलतफहमी हो गई। पागल होगी क्या कर रही हो? हम का शोर मचाए हो। कहाँ है चोर? कहाँ चोर? सरकार मुझसे गलती हो गई। आ गए? आ गया। शाबाश भाई मुझे माफ कर दे। असल में पता नहीं चला, अचानक अंधेरे में जो है ना खून का ये कैसा खून? क्या जमाल? जमाल अल्लाह गोली इसको लग गई है। जमाल उठो। जमाल होश करो। जमाल साहब मेरी बहन गांव की जो जमीन है वो तेरी हुई है। शहबाज डॉक्टर को फोन करे ना। जमाल उठो। आगे खोलो। बस डॉक्टर को नहीं बोला, मुर्गियां बेच के पैसे मुनीजा को दे देना। नहीं इसको अस्पताल ले चले ना शहबाज। जमाल उठो। अस्पताल का टाइम नहीं है। मेरे कपड़े रईस को दे देना, ये भी तो गरीब है ना बेचारा। ये अगर
अल्लाह जमाल, या अल्लाह आंखें खोलो जमाल, क्या हो गया शहबाज? जमाल आंखें खोलो मेरा भाई। गोली तो से लगी नहीं। हाँ? ये तो मुर्गी का खून है, मुर्गी वहां मरी पड़ी। अच्छा तो मैं भी कहूँ अगर गोली लगी है तो मुझे दर्द क्यों नहीं होता? ये तो मुर्गी का खून था। अरे ये आप मर्दों में कितनी बुरी आदत होती है। क्या हुआ? 2 मिनट घर में होते हैं और मुंह के आगे अखबार आ जाता है। जमाल के लिए इश्तिहार देख रहा था। उसके काम की नौकरी है कोई? नौकरी नहीं, शादी का इश्तिहार है। नौकरी करे तो शादी हो ना। भाई दोनों काम एक साथ भी तो हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जरूरत है घर दामाद की। एक लखपति बेवा को अपनी इकलौती बेटी के लिए घर दामाद की जरूरत है। अच्छा। लड़का आला तालीम याफ्ता हो, अच्छा खानदान, गाड़ी चलाना जानता हो और मार्केटिंग से वाकिफ इजाफी खूबियां होंगी। मगर जमाल में तो इनमें से कोई खूबी नहीं है। एड्रेस है B36 लालाजार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रईस सुबह से पूरे मोहल्ले में क्या बात रहा है? सूप। अच्छा, ओहो बाबा बाबा, तो इसका मतलब आप लोग भी सूप पी रहे हैं? हाँ पियो, तुम भी पियो ना। शुक्रिया। सूप के अलावा गोश्त भी तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, मगर ये सब कुछ है किस खुशी में? पोल्ट्री फार्म खत्म करने की खुशी में। अच्छा अच्छा है, तो क्या ये मेरी मुर्गियों का सूप था? बको मत, खबरदार जो बात की। शुक्र करो रात को दोनों की जान बच की इस खुशी में। मगर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तुम्हारा तो बंदोबस्त मैंने कर लिया। श्री शाम को हम इस एड्रेस पर जाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा। अच्छा तो साला है आपका? जी हाँ, वैसे लड़की हमें बहुत पसंद आई। लड़का हमें पसंद आएगा तो बात बनेगी ना। मेरा भाई बहुत भोला भाला और सीधा है। दुनिया की सारी बहनें अपने भाइयों के बारे में इसी किस्म की राय रखती हैं। ऐसे भोले भाले की तालीमी काबिलियत क्या है? जी वो इंटरनेशनल डिप्लोमे है उसके पास, और वैसे भी आजकल एमए इंग्लिश कर रहा है। जी एमए इकोनॉमिक्स तो वो पहले ही कर चुका है। क्यों बेगम? जी माशी हैसियत? तो बंगले हैं और गांव में कुछ जमीन है, यही कोई 8-10 मुरब्बे हैं। फिर वो घर दामाद बन के कैसे रहेगा? बस जी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या? बहन के अलावा मां के प्यार को तरसता है। खानदान क्या है आपका? अब सारी तफसील इस कागज पर है, ये देख लीजिए। वाह, मेरी तरफ से तो बात पक्की समझे। साहबजादे को किसी दिन भेज दे, उससे मुलाकात के बाद मैं शादी की तारीख तय कर लूंगी। मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? यकीन मानिए आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। बात कुछ बनती हुई नजर आ रही है। शादी के बाद यही रहेगा ना वो? मैं भी यही चाहता हूँ। मगर वो शायद कल वो आपसे आए मुलाकात के लिए, उसके बाद मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। ये कार्ड रखो, इस एड्रेस पर चले जाना। जी। यार वैसे बड़ी मालदार खातून है, जरा तमीज और इखलाक से बात करना। नहीं मगर नौकरी क्या है? नौकरी भी वही देगी और शादी भी वही कराएगी। मैंने जरा झूठ बोला है, संभाल लेना। अच्छा अच्छा, क्या झूठ बोला है बता तो चले। समझा करो ना यार। तुम बस एक काम करना, कोई सवाल भी पूछे ना तो हाँ में जवाब देना, ज्यादा बात नहीं करना। हाँ ठीक है। ठीक है ना? अब तुम जाओ, कपड़े चेंज करो, कोई अच्छे से कपड़े पहनो, ठीक है? बाकी मामला मैं खुद तय कर लूंगा। जी नहीं, तमाम मामला अभी तय होना बाकी है। जी मैं खुद भी यही चाहता हूँ। आज भी तो तुम काफी माकूल हो। शुक्रिया। तालीम काबिलियत भी ठीक है। आप दुनिया की पहली खातून है जिन्होंने किसी इंटरमीडिएट की इज्जत अफजाई की है। क्या इंटरमीडिएट? तुम डबल एम में नहीं हो क्या? नहीं मैं तो सिंगल एम में भी नहीं हूँ, वैसे तजर्बा बहुत है मेरे पास। मगर तुम्हारे बहनों तो कह रहे थे कि तुम डबल एम में हो। नहीं जी, वो तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे होंगे। तजर्बा तो मुझे 4 एम में जितना है। अच्छा, जमीनों की देखभाल कौन करता है? जमीनें हैं ही कितनी, एक दादी है, एक उनकी चारपाई है, एक ट्रंक है और इतनी जमीन। क्या? तो तुम्हें दूसरी माँ की मोहब्बत की जरूरत नहीं है? अगर अब्बा जिंदा होते तो उनसे पूछकर बताता। वैसे दादी की मोहब्बत में मुझे माँ की मोहब्बत मिल जाती है। शादी के बाद तुम्हें यहाँ रहना होगा।
मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरी नौकरी है किस किस्म की। घर दामादी। जी मैं समझा नहीं। वो जो तुम्हारे 2 बंगले हैं ना, उन्हें बेच डालो तुम्हें। जी कौन से बंगले? अरे भाई तुम्हारे बहनों भी बता रहे थे कि तुम्हारे 2 बड़े बड़े बंगले भी हैं। मजाक किया होगा। मैं मजाक की आदत में सही बता रहा हूँ आपको। अरे वो तो खुद किराए के बंगले में रहते हैं और मैं उनके बंगले में रहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही बकवास कर रहा हूँ। भाई या तो तुम पागल हो, तुम्हारे बहनों भी पागल है। उनके बारे में वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन अपने बारे में वसूख से कह सकता हूँ कि मैं पागल हूँ। क्या? नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी से मशवरा कर लूँ, फिर तुमसे बात करती हाँ ये था, चाहे ऐसी बातों में मशवरा जरूरी होना चाहिए। हूँ। लड़का दिमागोल है, मगर बेटा ये समझ नहीं आता कि ये खुद पागल है या इसका बहनों ही पागल है। अम्मी मैं आपको कह रही हूँ ये लड़का पागल है, बिल्कुल पागल है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखिए अभी मैं इसके सामने जाऊंगी ना तो ये उल्टी सीधी बातें करेगा। अच्छा हाँ आओ तो जरा मेरे साथ। ये मेरी बेटी है शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी लड़की है? ये क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गया क्या? ये लड़की तो मुर्गी चोर है। मैं कसम खा सकता हूँ ये लड़की मुर्गी चोर है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मेरा पोटी फार्म था, ये लड़की आई, इसने कहा कि लक्की मुर्गी चाहिए। मैंने कहा लक्की मुर्गी, मैंने लक्की मुर्गी दी, इसने मुर्गी उड़ा दी, मुर्गी उड़ाई, मुर्गी कुत्ते ने पकड़ ली, मैंने कुत्ते को मारा, कुत्ते का मालिक आ गया, बड़ा झगड़ा हुआ। ये किस्सा तो उसको पता नहीं है। अम्मी मैंने आपको कहा था ना लड़का पागल है, देख ले आप। कौन कैसी लड़का बातें कर रहे हो? तुम। आप यकीन करें मैं पागल नहीं हूँ, ये लड़की चोर है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कसम खाने को तैयार, ये लड़की मुर्गी चोर है। ये लड़की मुर्गी चोर है। मैं अम्मी बचाओ, अम्मी बचाओ। चौकीदार, ये लड़की मुर्गी चोर है, ऐसे जल्दी से पकड़ लो। क्या मतलब? मारो इसे, मैं कहती हूँ लड़का पागल है, मार मार के इसे गेट से बाहर निकाल दो। मेरे बारे में आप ये कह रही हैं? हाँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ मारो इसे। कौन मारेगा मुझे? तो मानो। अरे एक मिनट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया।